बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने कराची का विजिट किया और कराची के लिए खुसूसी पैकेज का एक मरतबा फिर ऐलान हुआ, जिसकी मालियत लगभग 162 अरब रुपए है। इस मालियत के पैकेज की बाज़गश जाहिर है इस वक्त भी जारी है, लेकिन ये जो पैकेज कराची के लिए दिया गया है, इससे पहले भी कई पैकेजेस आते रहे हैं। जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं, उन्होंने कराची के दर्द को चाहे महसूस किया हो न किया हो, लेकिन कराची के लिए पैकेज के ऐलानात हमने देखे हैं कि तवातुर से आते रहे हैं। इस बार जो ये कराची का पैकेज आया है, ये कितना जिसे कह सकते हैं नताइज लेकर आएगा या नहीं आएंगे, इस पर डिबेट करना बहुत जरूरी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी हुई, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान जो है सर फहरिस्त है, क्योंकि उनकी इत्तेहादी जमात भी है। सुनने में यह भी आया कि उन्होंने सिर्फ अपनी हद तक ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इनसाइड स्टोरी ये नहीं आ सकी कि क्या कराची के मामले पर कुछ बात हो सकी या नहीं। तो आज एमक्यूएम से ही जानेंगे कि जब वो ये खुद कहती है कि वो कराची की नुमाइंदा जमात है, बड़ी जमात है, तो फिर कराची की नुमाइंदगी और फिर 162 अरब रुपए जैसे कई और पैकेजेस पर क्या सवाल उठाए एमक्यूएम ने। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है इत्तेहादी तो है उनके एमक्यूएम, लेकिन खुद अगर हम रियलिटी की बात करें, कराची की ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो जहां जिन हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, उन हलकों में भी सूरत हाल इंतहाई दगरगू है। गटर के ढक्कनों के ऊपर वजीर आला की तस्वीर लगा देने से मामला हल नहीं होते। ग्राउंड पर क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के लिए, यह सवाल भी आज होगा। फिर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि ये आई वॉश एक मरतबा से फिर हो रहा है, विफाक पैकेजेस दे रही है और ये लॉलीपॉप के मुतरादिफ है। तो खुद पाकिस्तान ज़मीन का स्टेक क्या है कराची में और वो क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में जबकि एक रिलीफ पैकेज मिल रहा है कराची को, उसको किस तरह से डिस्पर्स होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता है तो फिर उसके नताइज क्या होंगे, और अगर हुआ तो वो उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। इन्हीं तमाम तर अहम मामलों पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने मेरे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं सैयद हफीजुद्दीन, रहनुमा है पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं एमपीए हैं अरसलान ताज साहब। अरसलान, आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। एमएनए है एमक्यूएम पाकिस्तान के साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। बात का आगाज करते हैं अरसलान आपके साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक में जाहिर अपनी हुकूमत बना ली है, एक मरतबा फिर कराची के दर्द को महसूस किया या वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र 162 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा पैकेज कराची के लिए ऐलान कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया इस अहम मौजू पे। दरअसल बात यह है कि कराची पैकेज की ज़रूरत क्या पड़ी है, इसके वजह को जानने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा वक्त आया कि वफाक को 18वीं तरमीम के बाद भी वफाक को जो है कराची के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान करने की ज़रूरत पड़ी है। ज़रूरत यूँ पड़ी है क्योंकि पिछले 11 साल से जो इस सूबे की हुकूमती जमात है पीपल्स पार्टी, उसने कराची को इग्नोर किया है। कराची के जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया, चाहे वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या फिर कचरा उठाने की कहानी हो। पीपल्स पार्टी ने कराची को अपना तो पहले तस्लीम किया ही नहीं, क्योंकि वोट नहीं मिलता उनको यहाँ पे, तो एक तरह का एक निगलेक्टेड फील करवाया जाता है कराची को। ठीक है। और उसके बाद जो बल्दियाती निज़ाम जिस तरीके का लेके आए, जो काला कानून जो है बल्दियाती वो लेके आए, उसमें तमाम तर जो है इन्होंने पावर जो है अपने पास रखी, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, कोई भी हो। तो इन शॉर्ट कराची को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से वफाक को इंटरवीन करना पड़ता है। इंटरवीन तो मैं नहीं कहूँगा इंटरवीन, लेकिन सपोर्ट करनी पड़ी, सपोर्ट करनी। इंटरवीन मैं नहीं कहूँगा, सपोर्ट की। और खुश होना चाहिए इस सूबे की आवाम को। तो खुश होगी, लेकिन सिंध हुकूमत कह रही कि आपने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। देखिए ऑन बोर्ड क्या लेंगे, आपके 11 साल से आप ऑन बोर्ड की क्या जरूरत, आपने नहीं किया, जब भी तो वफाक को आना पड़ रहा है ना सपोर्ट करने। कराची मुल्क का मुआशी हब है, लेकिन आपकी कथा कलामी करते हुए पिछले कई अदवार में, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब का दौर हो या खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाक में दौर हो, कराची के लिए मेगा पैकेजेस के ऐलानात हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐलानात ही रहे हैं। देखें ऐलानात ही रहे ना, लेकिन आप ये देखेंगे कि फ़र्क क्या हुआ इस बार। जैसे ही ये ऐलान हुआ, जब वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर आए 30 तारीख को,
और अब 4 तारीख को वफाकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो है उसका संग बुनियाद रखा जा रहा है। ठीक है। तो फौरी तौर पे काम शुरू हो चुका है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी जो है जो KIDCL जो चल रहा है उसने तमाम तर पैकेजेस के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं पैकेज में उसके ऊपर काम किया हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कराची को एक फर्स्ट एड दे सके ना। अब मैं इसी बात के साथ आगे बढ़ेंगे अरसलान, लेकिन नुक्ता यह है कि कराची का असल मसला क्या है, जरा इसकी नब्ज पे किसने हाथ रखा है। हफीजुद्दीन साहब, जाहिर है आप एक सीनियर शख्सियत हैं, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है, एक रिलीफ पैकेज है, कराची को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, कैसे कहा जा सकता है कि लॉलीपॉप है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जी सर जो कुछ अगर फेडरेशन करे वो प्रोविंस के ज़रिए ही करेगी। आज बैरिस्टर फ़ारूक नसीम जो हमारे वज़ीर क़ानून है उनका बयान है कि आर्टिकल 149 वो इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए से ये करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ, मैं वकील भी हूँ जी और मैं समझता हूँ उसके बावजूद ये इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हो सकेगा। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये जो बात की है मैं उसको सेकंड करता हूँ कि ये सिर्फ सतही बातें हैं। आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपसे सवाल मैंने आपकी कथा कलामी करते हुए, आप खुद इस पार्टी का एक अरसे तक हिस्सा भी रहे हैं, आपको मालूम है, मैंने सुना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि इमरान खान बड़े विजनरी हैं और वो चीज़ों को देखभाल के बात करते हैं, तो आप नहीं समझते बाय विजन उन्होंने ये काम किया? देखिए, अभी तो मैं इस बात पे कोई वो नहीं करना चाहता कि वो विजनरी हैं या नहीं है, चले ठीक है, बैठ के उनका एहतराम है, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये जो ऐलान है, इससे पहले भी इन्होंने चंद ऐलानात किए हैं, जहाँ जिस अंदाज में काम होना है, जिन लोगों को जमहूरियत, सियासत और इस मुल्क का आइन जिन बातों की निशानदेही करता है उस तरफ उनको देखना चाहिए पूरी तरीके से और उसी ज़रिए से काम करना चाहिए। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ ये इंस्टीट्यूशंस चल नहीं सकेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए जो बातें अभी ताज ने की हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, ठोक के ठीक है कि वो 11 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके। इनके जो पार्टनर्स थे इसमें पीपल्स पार्टी के साथ, वो MQM थी, उसने भी कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल साफ नजर आता है लोगों को अच्छी तरीके से। लेकिन आज की बात यह है कि PTI को ये मौका मिला है और PTI अगर इस शहर के लिए करना चाहती है, फेडरल गवर्नमेंट फंड्स देना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देने के तरीके पे काम होना चाहिए। इस तरीके से मैं समझता हूँ, आप सोचें कि ये मज़ाहिर का खेस बात है कि आप हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद इस्लामाबाद में रख रहे हैं। आप जरा सोचे तो सही, जरा आप संगे बुनियाद वहां रखेंगे। सलाम से पूछ लेते हैं। अभी सलाम ने कहा तो मुझे तो अभी मालूम हुआ ना कि वहां रखा जाए। मैंने सुन लिया था, वैसे कुछ चमगुइयां चल रही थी कि वहां पे होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों के लिए हमें निकल के आना पड़ेगा। लेकिन हफीजुद्दीन साहब, ये जिस तरह की आप बात कर रहे हैं ना, ये बातें हमने माजी में भी बड़ी सुनी है, लेकिन इसके कोई नताइज हमें नजर नहीं आए ना सही तरीके के। साजिद साहब, जरा आप हमें आगाह कीजिए, आपने जब जाहिर प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लेकर आए, आपकी 6 रुकनी जो टीम है उन्होंने जाकर मुलाकात भी की प्राइम मिनिस्टर से, क्या कराची के दर्द को डिस्कस किया आपने वहाँ, या सिर्फ अपने दफातर खोलने पर ही आप मिसर रहे कि वही बात होती रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किसी पर इल्ज़ामात लगा देना बहुत आसान बात होती है। ठीक है, नहीं मैं तो पूछ रही हूँ सर, इल्ज़ाम नहीं लगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अच्छा सही, हफीज साहब को कह रहे, ठीक है। मेरे भाई ने कहा है कि किसी पर इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान होता है कि MQM ने कुछ नहीं किया, MQM इक़्तिदार में रही, कोलिशन में रही, बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। MQM की मजबूरी थी। मेरे ख्याल में आज से पहले भी शायद मुस्तफ़ा कमाल MQM में थे, अभी कुछ अर्से पहले निकले MQM से वो, तो उस वक्त वो भी MQM की तारीफ़, MQM के कामों की तारीफ़, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप निकल गए तो आप बुराई करें और हैं तो तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, रियलिटी ये है कि MQM के पास ऑप्शन ही पाकिस्तान के अंदर नहीं थे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग, अच्छा, इन दोनों जमातों ने कराची के साथ खिलवाड़ किया है, यकीनन धोखा दिया है। हम बार बार इनके साथ पास गए, इनसे बातचीत की, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं था, तो जाना हमें इन्हीं के पास था और कोई ज़रिया रास्ता नहीं था। हाँ, अगर कराची में कोई काम MQM ने नहीं किया, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ज़माने में डॉक्टर फारूक सत्तार कराची के मेयर थे। उस ज़माने से तामीराती तरक्याती काम कराची के अंदर स्टार्ट हुए हैं। फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया। परवेज़ मुशर्रफ का तकाज़े कुछ और थे, आज के तकाज़े कुछ और। मैं यही जा रहा हूँ, परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो बल्दियाती निज़ाम था, स्ट्रॉन्ग था, स्टेबल था, और फिर MQM की पूरी टीम ने कराची के अंदर काम किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाकायदा तौर पर
पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ हवालों से, ज़रियों से करा के उनसे बातचीत करके कराची की जो उनसे ज़्यादा फंडिंग हमने करवाई। अच्छा, उस ज़माने में पूरे पाकिस्तान के अंदर फंडिंग हुई, ये नहीं कि सिर्फ कराची। अच्छा, उस ज़माने में फिर काम भी हुआ, उस ज़माने से आज तक। आज कराची के अंदर जितना भी पानी आ रहा है, आज कराची में सेवरेज सिस्टम है, जितना भी जब से एमकेएम बनी है, जितना भी सेवरेज सिस्टम कराची के अंदर है, जो हेल्थ के सेक्टर कराची के अंदर मौजूद हैं, जो एजुकेशन का सेक्टर कराची के अंदर मौजूद, जो भी मौजूद है, देखिए सिविल का हशर आपको मालूम है, मैं बता, जो भी मौजूद है, आप सिविल जाके मुझे दिखाएं, जो भी मौजूद है वो एमकेएम ही ने कराची के अंदर काम किया। अच्छा, ये वजह है कि बार बार एमकेएम के चेहरे को मुलायम किया जाता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, बड़े बड़े बोतान तराशी एमकेएम के लोगों पर की, लेकिन आज आप देख ले तो एमकेएम तो जिंदा है। आज पीएसपी का आप हाल देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये इसमें वफाक का बहुत बड़ा कसूर रहा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए, तो अब तो अभी भी आप वफाक के इत्तेहादी हैं ना, माजी की तरह आज भी। मैं वहीं जा रहा हूँ, इत्मीनान है इस पैकेज पे मेरा सवाल। 70 साल के अंदर 70 साल से पाकिस्तान को बने हुए हो गए, हम भी आज तक सुनते ही आ रहे हैं सिविल और जिना, ठीक है ना। आज भी कराची के अंदर 7000 टैंकर बेचे जाते हैं, जबकि कराची के लोग बाकायदा तौर पर बिल दे रहे हैं, जहां पानी नहीं भी आता, लेकिन बिल दे रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल में सिंध गवर्नमेंट के। सबसे ज्यादा दर्द दिल रखते हैं ना कराची के, तो आपने कोई ये दर्द दिल की कहानी किसी हुकूमत में वफाक को सुनाई, कोई किसी किस्म के नताइज हर दौर में मिसाल के तौर पर मैंने कहा फर्स्ट ये कि ऑप्शन नहीं था। अच्छा, दूसरा ये कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, यकीनन हमारे पास इनके पास जाने का सवाल बनता था कि ठीक है वफाक में आए हैं, फर्स्ट टाइम इनको गवर्नमेंट मिली है, इनसे भी तकाजा कर लें, इनको भी देख लें। और नो डाउट कि ठीक है आज 6, 7, 8 महीने इनकी गवर्नमेंट के हो गए, कराची के लिए वो सब कुछ नहीं हुआ जो वादे किए गए थे, लेकिन बहरहाल एक पैकेज का ऐलान किया है 162 रुपए का। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी ऊँट के मुंह में जीरा है। मिसाल के तौर पर अगर 65% हम वफाक को दे रहे हैं, 70% दे रहे हैं और 95% हम सिंध को रेवेन्यू के मदद देते हैं, तो 160 अरब तो ऐसे नॉर्मल हो गए एकदम सालाना। लेकिन 160 अरब भी मिल जाए आपको, लग जाए तो ये बड़ी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल के आखिरी बात करूंगा, मिसाल के तौर पर 160 अरब हम वफाक को सूबों को दे रहे हैं, अगर 100 अरब भी कराची में लग जाए पर एयर, तो ये जमीन शीशे की, यहाँ की सड़कें और दीवारें सोने, ये सुहाने सपने ना दिखाएं साहब, ये कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ये सब किताबी गुफ्तगू है, मैं इस पे रिलाई नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी, ये बाय नहीं करेगा कोई ना। देखिए वो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये वफाक का काम है सर। मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ, आपके लिए आपसे सवाल इसलिए होता है कि आप कहते हैं बल्दियात को हमसे ज्यादा इसके मैकेनिज्म को कोई नहीं जानता, इसलिए लोग आपसे सवाल करते हैं। नहीं जानता, मिसाल के तौर पर बिल्कुल जब बल्दियात, मिसाल के तौर पर 10 साल बाद पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पाकिस्तान की सियासी जमहूरी जमातों ने हमेशा नारे लगाए, बहुत पुराने हो गए ना, हमें लुक फॉरवर्ड करना है ना। सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने अच्छा ठीक है, अरसलान कराची की नफ्सियात को समझने की जब बात होती है तो अक्सर हलकों से आपके नाकदीन ये कहते हैं कि अभी भी फिक्सिट के बानी रहे हैं, और जाहिर है वो इस वक्त भी अगर नालों पर वजीर आला की तस्वीर लगाकर ये दिखाने की कोशिश करें कि बल्दियात का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, चीजें ठीक नहीं हो रही, तो अब आपके हाथ ज्यादा मजबूत हैं, आप बेहतर तरीके से शायद काम कर सकते हैं। आप नहीं समझते कि आपको ड्राइविंग सीट्स को सही तरीके से मैनेज करना होगा कराची की नफ्सियात को समझने के लिए? देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि ये कराची में सिस्टम चल क्या रहा है। ठीक है, एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि जो 18वीं तरमीम के बाद जो है तमाम तर इंतजामात जो है वो हमारे मातहत हैं। ठीक है, आपने भी कहा सीवेज के निज़ाम की, तो सीवेज के निज़ाम का जिम्मेदारी है KWSB की, जिसके चेयरमैन है बल्दियाती मिनिस्टर, उस सिंध हुकूमत के हैं। आज तो आप लोग उनसे भी इस्तीफा मांग रहे हैं, खुर्रम शेर जमान कह रहे हैं कि वो मुस्ताफी हो जाए। सही तरह मांग रहे हैं ना, हाल जो है शहर का। पहले आप वजीर आला के पीछे पड़े हुए थे, अब आप वजीर काबीना का मेंबर है ना, काबीना का मेंबर है ना, वजीर आला का ही काबीना का मेंबर है। तो जितने इदारे हैं पीपल्स पार्टी चाहती है तमाम इदारों पर कब्जा करके रखे और करे भी कुछ नहीं, तो ऐसे चल नहीं सकता। और आप जब कहते हैं कि MNAs या MPs के हवाले से, तो आप खुद ही कहते हैं अभी वफाक जो है जब आपके लफ्जों के हिसाब से कि ये इंटरवीन कर रही है, तो क्यों कर रही है? क्योंकि आप नहीं कर रहे ना कुछ। ठीक है, आप कुछ करेंगे तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा ना। पीपल्स पार्टी कुछ कर ही नहीं रही, कुछ चाहती नहीं है करना। यहाँ पे जो करप्शन का लेकिन वो बाजार तो गर्म है, साहब ये कह रहे हैं कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल आए ना। देखिए, प्रॉपर चैनल तो पीपल्स पार्टी पहले मुस्तफा कमाल साहब भी जब मेयर आखिरी मराइल में जब थे इनकी टेन्योर,
उस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपने जो है पंजे गाड़ना शुरू कर दिए थे बल्दियाती निज़ाम में। मुझे याद है उस वक्त भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी पीपल्स पार्टी के, और मैं समझता हूँ अभी भी पीएसपी भी कहेगी कि जो बल्दियाती निज़ाम इस वक्त मौजूद है वो पीपल्स पार्टी ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि वो ना खुद कर रहे हैं ना किसी और को करने देते हैं। हफीजुद्दीन साहब, इसी बात के साथ क्या आप वाकई समझते हैं कि इस वक्त जो शहर की जितनी ज़रूरियात हैं और जिन ज़रूरियात में शायद पानी इंपॉर्टेंट है, बिजली का सेक्टर बहुत ज़्यादा, सीवरेज का निज़ाम, मतलब आप नाम लेते रहें और आप खुद मसाइल का अहाता कर लेंगे, आप समझते हैं कि मैकेनिज्म की कमी है या विल की कमी है या फिर जो पीएसपी के सरबराह है उन जैसा मेयर इस कराची को दोबारा नहीं मिल सकता? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मेरे भाई ये बात कर रहे थे, साजिद भाई भी, हो ये रहा है कि मैं खुद असेंबली में 5 साल रहा हूँ, मैं बैठा रहा हूँ, मैं इनसे कहता रहता था, इनकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। आप बताएं कि ये तमाम लॉज, ये बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर बोर्ड या बल्दियाती जितना है, ये सारे लॉज इनके दौर में पेश हुए, ये अपोजिशन में बैठे हुए थे, ये सिर्फ वॉकआउट से ज्यादा कुछ करते ही नहीं थे। इनको वॉकआउट करना आता था अगर कोई लॉ आता था तो, या ये उसकी जिसको मेजॉरिटी में तो नहीं है ना, तो मेजॉरिटी में है ही नहीं, अगर वॉकआउट ही कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है अलामती तौर पे यही कर पाए होंगे। ये गवर्नमेंट में भी रहे, मैं आपको बताऊं, इनकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, इनके उनके इत्तेहाद। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो रोज़ रोशन की तरह है कि साथ सारी सूरत हाल ये है कि ये दोनों पार्टियां इस बात की पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। लेकिन सर, आपको लोग इसलिए नहीं बाय कर रहे, आपकी इन सारी बातों को वो कह रहे हैं कि आप जनरल इलेक्शन में कुछ नहीं कर सके, बल्दियात के हवाले से। एक बार बताएं, जनरल इलेक्शन का जो खाता है ना उसको ना खोलें। नहीं सर, खाता की क्या बात है सर? देखिए, लोग अभी मैं आपसे आपकी कतई कलामी करते हुए यही कहा गया कि डॉल्फिन डूब गई, उभर ना सकी, और इस तरह के जुमले आते रहे जो यकीनन आपके लिए तकलीफ दे होंगे। आपकी पार्टी है, आपने उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, लेकिन ये डूबने डुबाने के सिलसिले में खुद पाक ज़मीन पार्टी वाइप आउट होती रही, साइड पर होती रही, अब वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ रही नजर हमें। देखिए, आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीएसपी उस जिस तरीके से काम कर रही है, अच्छा, वो आपको नजर आएगा। हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, हम मुस्तफ़ा कमाल, उसकी टीम काम करने वाली है, आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। अभी हमारे हैदराबाद के प्रोग्राम्स आपके सामने थे, अभी कराची के भी आपके आए। देखिए, हम इलेक्शन के इशू के ऊपर हम सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। हम इस शहर के सही मानों में अगर इलेक्शन होते तो हम इस शहर के मुंतखब लोगों के अंदर होते। ये मुस्कुराने की क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है? साजिद साहब, उन्होंने कैंपेन पूरी तरह चलाई है, जाहिर है वो हफीज भाई, इसके बाद बाय इलेक्शन में इन्होंने कंटेस्ट भी नहीं किया, मैं एक बात कैंडिडेट भी नहीं उतारे। मैं एक बात कहूं, देखिए एक बात, किसने? पीएसपी ने कोई इलेक्शन नहीं छोड़ा है। नहीं, अरे मेरे नीचे बल्दियाती भी हुए बाय इलेक्शन। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन में मेयर किसका होता है? हफीज साहब, बल्दियाती इलेक्शन में मेयर किस पार्टी का है? चलिए इस पे बात कर लेना। आज एक मैं आपको बात बताऊं, देखिए, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो लोग इसको फिल करेंगे जो काम कर सकते हैं। और वो कहाँ हैं? वो मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में मुत्तहद है। मैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट बल्दियाती इलेक्शन में मेयर जो है पीएसपी का आ सकता है। अच्छा, ओके, आगे साथ देखें। सबसे पहले हफीज़ भाई ने कहा कि ये सब गवर्नमेंट के साथ रहें, अपोजिशन में भी हम रहे हैं। अच्छा, जब भी कोई बिल पास होता है, अक्सरियत राय को हस्त होती है, हम कौमी असम्बली के अंदर रहे हैं, 28वीं तरमीम जिस तरह से पास हुई है, मुझे अच्छी तरह याद है। सवात के ऑपरेशन के हवाले से बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली के अंदर अमेंडमेंट लाया, उसको बिल पास किया, करारदाद पास की। करारदाद पास की, जितने आज भी मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुनेंगे, आपकी तस्दीक करना चाहता हूँ। देखिए, 140A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्लियरली एम्पावर करता है, ये सिंध हुकूमत ने जो कुछ किया है अगेंस्ट दैट किया है। अच्छा, ओके, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, ये बल्दियाती जो उसमें 140A के अंदर इट्स क्लियर के बल्दियाती इख्तियारात किस तरह से वो मौजूद है। ये इन्होंने कहीं रेजिस्टेंस ही नहीं की, कोर्टों में जाते, बात करते, लड़ते। कोर्टों में जाते क्या? डिप्टी मेयर आपके पास आ गए थे, वो सीट उन बेचारों के पास से चली गई, मेयर बेइख्तियार हैं, वो भी काम नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे वो? आप बताएं ना। बताऊं, फंड्स पूरे मिल रहे हैं, वो तो हर वक्त होते रहते हैं, फंड्स नहीं मिलते।
आगे देख लीजिएगा। चलें, अच्छा भी बात कर लेते हैं। सारे फंड्स जी साजिद साहब, आप अपनी बात कर लेते हैं। अब मैं क्या, हाँ चले चले चले, हाँ सही है, बात अच्छा देखें, सॉरी, हाफिज भाई ने कहा कि बिल्स वहाँ पर पास होते थे, बैठे रहते थे, ऐसा नहीं है। एमक्यूएम ने हमेशा अपोज किया है, लड़ी है, लेकिन एमक्यूएम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रही है। कभी सीएम सिंध उर्दू बोलने वाला थोड़ी बना है कराची सिंध का, ये अलाउ नहीं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो कुछ भी नहीं बनेगा। वो इसलिए मिसाल के तौर पर मौजूदा 5 से 7 मरतबा पूरे पाकिस्तान के अंदर सेंसस हुए हैं। प्लानिंग के तहत कराची की आबादी को हमेशा कम दिखाया गया है। एमक्यूएम बोलिए, पिटीशन लगा इस पर, सुप्रीम कोर्ट तक गई है। वरना इंटीरियर सिंध की आबादी और अगर अर्बन रूरल्स की देख लें तो अर्बन की आबादी ज्यादा है। सिर्फ प्लानिंग यही है कि अर्बन के लोग कभी सीएम ना बने। अच्छा, दूसरी बात ये, मिसाल के तौर पर अगर एमक्यूएम ने कभी काम नहीं किया है, एमक्यूएम गवर्नमेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रही है, तो बार बार एमक्यूएम को लोगों ने सिलेक्ट किया है हमेशा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग ग्राउंड पे लोग जानते हैं, ग्राउंड पे लोगों को पता है कि एमक्यूएम काम करती है। इतने बुरे हालात में भी, मिसाल के तौर पर हाफिज भाई ने कहा अभी 2018 के अंदर जो इनके साथ हुआ है वो दुनिया को पता है। तो एमक्यूएम भी इसी ग्राउंड पर मौजूद थी, वो भी दुनिया ने देख लिया ना। एमक्यूएम तो टुकड़ा होती ना शुरू हो गई है। एमक्यूएम देखिए, एमक्यूएम तो एक ही है ना, उसके आज 6 एमएनएज हैं, एमपीएस 16-17 हैं उनके रिजल्ट मिला के। देखिए, ये उतार चढ़ाव सियासी जमातों पर आता रहता है, लेकिन अगर पीएसपी ये दावा करे, मिसाल के तौर पर इलेक्शन से पहले मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि या तो सीएम हमारा होगा या हमारी मर्जी से होगा, तो आज आप तो है ना वजीर आला सिंध, है ना, आज आप पोजीशन देख लें, मतलब हाँ करे या ना करे आपकी मर्जी से ही है ना। इसकी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन एक और चीज है अरसलान साहब, जो बहुत ज्यादा अजहान में पनपता है ये सवाल कि ब्यूरोक्रेसी के साथ सियासतदानों का इंडल्जेंट होना और उनसे काम निकलवाना। जब हम इस तरह के बड़े पैकेजेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं बैरियर है ब्यूरोक्रेसी का सिंध के हवाले से और कराची के स्पेशली अगर हम बात करें, और इस बैरियर को खत्म करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, बात तो आपकी बजा है, बिल्कुल ऐसा है। और मिसाल के तौर पे बल्दियाती निज़ाम में, क्योंकि हम अभी आए तो पता चला, आइडिया हुआ कि वहाँ 60-40 का रेशो चल रहा है। अब आप पूछे 60-40 है क्या? हाँ बताइए लोगों के लिए। ये एक 60-40 का रेशो है कि अगर आपने यूसी के अंदर कहीं भी कोई प्रोजेक्ट लेके आना है लाख रुपए का, यूसी के पास लाख रुपए का होता है, तो उसके अंदर 60,000 रुपए जो है वो चले जाएंगे सिस्टम में, माशाल्लाह, सिस्टम में, और 40,000 रुपए जो है ठेकेदार के पास आएंगे जो वो लगाएगा। तो जो आज कराची का हाल जो है वो इसी वजह से, तो जितना फंड आता है उसके अंदर भी ब्यूरोक्रेसी खा जाती है। ब्यूरोक्रेसी का ये सिस्टम है। देखें, कराची के मेयर को अगर कहीं फंड इस्तेमाल कर, सिर्फ 2 करोड़ की अथॉरिटी है, कितना बड़ा अलमिया है। और उसके बाद अलमिया खड़ा करने वाली जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, और इसीलिए लेकिन ये दर्द आप लोगों का उठता है ना, ये दर्द काश कोई काम भी ले आए ना, अमल की तौर पर भी हो तो इसीलिए जो है पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान बनाया जा रहा है 2047। बिल्कुल ठीक है, मैं तो बेसिक असलन अभी हमने पिछले दिनों प्रोग्राम किया था, हम इस शहर में लोगों को के इलेक्ट्रिक के अजाब से नहीं बचा पा रहे, बिजली का यहाँ पे तबाही मची हुई है, पानी लोगों के पास नहीं है, सीवरेज के लिए हम रोते रहते हैं। हम तो बड़ी बेसिक्स की बात कर रहे हैं ना। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जाहिर है तीनों शुरा से जरा इस मामले पर भी बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं कर पा रही, बड़ी सियासी जमात होने का दावा रखने के बावजूद और अपने हाथ मजबूत करने के बावजूद, तो लाहे अमल क्या होगा हुक्मरान जमात का और उनके इत्तेहादियों का, और फिर उन जमातों का जो कि सिर्फ ये कह रही हैं कि ये सब काम नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास क्या प्लान है काम करने का। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जो कराची के बुनियादी मसाइल हैं जरा उस पर अरसलान से पहले ओपिनियन ले लें। अरसलान, सीवरेज के सिस्टम, पानी की अगर हम बात कर रहे हैं, K4 मंसूबा, उसमें मजीद अब उसको मजीद कहा है वफाक ने कि हम उसको बेहतर तरीके से खुद चलाएंगे और खुद उसको एग्जामिन भी करेंगे चीज़ों को, आपको जितनी फंडिंग की जरूरत होगी K4 में हम देंगे। आप समझते हैं पानी, बिजली और इन तमाम तर मामलात पर आपको बहरहाल सिंध हुकूमत के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी?
देखिए बात यह है कि सिंध हुकूमत के साथ तो बात करने का तो बात करें, लेकिन वो क्या करेगी सिंध हुकूमत जो 10 साल में कुछ नहीं कर सकी, वो अगले 50 साल में भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नीयत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। कराची से इनके बलदियाती मिनिस्टर पहली दफ़ा आए हैं, सईद गनी साहब, आप उनके इलाके में जाके देख लें, उनके अपने इलाके में सेवेज का कोई जो है निजाम, महमूदाबाद, आजम बस्ती, चनी कोट, आप जाके देख लें वहाँ के सूरत हाल है, वो अपने इलाके के अंदर काम नहीं करवा सके। तो बात ये सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकती, चाहती ही नहीं है वो कराची को ले जाना आगे के। तो आपने जो बात की, कराची को क्या पूरे सिंध को नहीं ले जाना चाहती है, लेकिन वो क्योंकि कराची का दर ज्यादा है, कराची ज्यादा अपना टैक्स देता है। में हर लास्टली अगर इलेक्शंस की आप बात करें, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी मार्जिन से उन हलकों से जीती है जहां से कभी नहीं जीती है। ये तो बड़ी अचंभे की बात है ना। लियारी आपके सामने क्या, वो लियारी, दैट्स ओनली द लियारी ना, दैट्स ओनली द लियारी, नॉट ओनली कराची, लियारी। आई कैन अंडरस्टैंड फॉर द लियारी एंड द हाइट ऑफ द लियारी फॉर दोस पीपल, आई कैन अंडरस्टैंड। आपके सवाल हैं, देखिए उस पे आते हैं। कराची के जो बेसिक मसाइल हैं, जिसमें पीने का साफ पानी हो, नकासियाब, बाकी और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा मसला है, ये जब तक आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं होगा ना, अभी हम सिर्फ जो है ना सनी प्लास्ट लगा के आप जो है ना फर्स्ट एड दे रहे हैं। आप कराची में आप कहीं भी नाली का टूटती है, वहाँ पे काम होता है सेवेज का, वो वही जो है ना उसको मुरम्मती काम होता है, कोई प्रॉपर प्लान तरीके से। एक सवाल मैं इसमें पूछना चाहती हूँ, आप समझते हैं कि बल्दियात का जो निजाम जो 2008 में हमने देखा इस शहर के अंदर, जिस तरह नाज़मीन काम करते थे, यूसी में काम हो रहे होते थे मुख्तलिफ, वो ज्यादा बेहतर है या इसी तरह डिस्पर्स किया जाए इख्तियारात को मुख्तलिफ नौइयत में? नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी जो ने किया है तो जानबूझ के किया ताकि सारा फंड उनके पास ही रहे, इख्तियारात नीचे देने के। वो पहले जो था वो बेहतर था, लेकिन उसको और ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है। उसमें और आप पुलिस का निजाम भी लेके आ सकते हैं बल्दियात के नीचे, और भी बहुत कुछ। मेयर के पास फुल इख्तियारात होने चाहिए। हम तो ये बिलीव करते हैं चाहे हमारी पार्टी का नहीं भी हो तब भी होने चाहिए इसके, क्योंकि कराची बढ़ेगा तो मुल्क बढ़ेगा, सूबा बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। कराची का जो बेसिक मसला है मेरी नजर में, इस वक्त कराची के पास कोई प्लान ही मौजूद नहीं था कि इसको कैसे डेवलप करना है। पूरी दुनिया में शहर जो है वो फलते फूलते हैं प्लानिंग के तहत करते हैं। आप मुंबई को देखें, उन्होंने किस तरह आगे लेके गए, बाकी गोरगांव को देखें, इंडिया में आपके खित्ते में ही है ना, ज्यादा दूर तो है नहीं, गोरगांव को किस तरह डेवलप किया इन्होंने, तो एक प्लान के तहत चलता है। कराची का माहौल यहाँ का हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। और एक चीज पीपल्स पार्टी जो कहती है कि जी एनएफसी, तो याद रखें पीएफसी भी कोई चीज है। और आपने एक सवाल किया कि क्या तरीका कार अपनाएंगे पीपल्स पार्टी के जो है ना कंट्रोल करने के लिए कि पीपल्स पार्टी सही सिमत में आए। कराची और बाकी पूरा सिंध भी तबाह है, पूरा सिंध ही तबाह है, लेकिन कराची में क्योंकि एक सब हब है, सबसे बड़ा नजर आता है, मीडिया की अटेंशन है, बाकी सब कुछ है, उसके लिए अब ये भी हो सकता है कि एनएफसी शायद जो है, शायद मैं अगर मेरी राय लें, मैं तो कहूंगा कि एनएफसी को आप लिंक कर दें पीएफसी से। जब तक पीएफसी नहीं देंगे एनएफसी, तो ये देखिए है कुछ तो करना है ना, ये तो नहीं हो सकता पीपल्स पार्टी के। एक सवाल जो साजिद साहब मैं अभी कर रही थी अरसलान से, ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो अभी अरसलान ने खुद भी बात की, आप एडमिट करते हैं कि कराची के लेवल पर जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है आप लोगों से एक्सेस है, आप लोग सवाल के जवाब भी दे देते हैं, लेकिन जब पेपर वर्क के बाद काम करने की बात आती है, फिर ज़ाहिर है आपको फंडिंग की बात आती है, तो उस लेवल पर जाकर आपको किसी किस्म के बैरियर्स का सामना रहा है? बिल्कुल अभी भी है। मिसाल के तौर पर ये जो सिंध को चला रहे हैं पूरा, ये कमिश्नर के थ्रू चला रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि हैं उनके थ्रू चला रहे हैं, और जो अवामी नुमाइंदे जिनको लोगों ने वोट दिए उनके अंडर में उनको किया हुआ है। तो दुनिया में कहीं ऐसा होता नहीं है, मतलब ब्यूरोक्रेसी चला रही है सिंध को। अच्छा, वो इसलिए कि इंटीरियर सिंध के अंदर इनका तरीका वारदात है कि लोगों को, मुखालफिन को इसी तरह कंट्रोल किया जाता है इंटीरियर सिंध के अंदर। वो तरीका वारदात इनका यही है। अच्छा, वही फार्मूला इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है। अभी गुज़श्ता दिनों भी कुछ अर्से पहले इन्होंने एक टैक्स शहरी इलाकों पर लगाया है, शादी हॉल पर, ठीक है ना, 17 ग्रेड के ऑफिसर्स पर, मुख्तलिफ शॉप्स पर, सिर्फ सिटी गवर्नमेंट सिटी पर, अर्बन एरियाज़ में। क्या अंदरूनी सिंध के अंदर ब्यूटी पार्लर नहीं है? क्या शादी हॉल नहीं है? क्या एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं देते वो लोग? नहीं देते ना, नहीं देते। मैं बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप ही लोगों के हाथों से दस्तखत हुए गलत चीजों को एंडोर्स किया गया। साजिद साहब कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं, किसी को पावर नहीं। देखें, एक बात बताएं, इस शहर की इंक्रोचमेंट को खत्म किसने किया? मेरी बात सुनिए, इस शहर की इंक्रोचमेंट को किसने खत्म किया? मेयर कराची ने किया। सुन लीजिए, मेरी अर्ज तो सुन लें सर, मेरी अर्ज सुन लें। तो फिर वो भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हाँ हमारी गलती है कि हमने लोगों को यहाँ पे जगहें दी। सुप्रीम कोर्ट को बोलें कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत ऑर्डर किया, फिर समझ में आता है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ उनके ऑर्डर ठीक थे, लेकिन उनको जब ये पता चला कि जो अथॉरिटी लोग रखते थे उन्होंने शहर का सत्यानाश लगा दिया था। मिसाल के तौर पर
नेमतुल्लाह खान के ज़माने में वो अथॉरिटी उस वक्त सिटी गवर्नमेंट उनकी थी ना, उस ज़माने में भी यहाँ पर उस ज़माने से तो यहाँ पर केबिन यहाँ आप लोगों ने चलवाए, ठीक है, रेडी पथारे आप लोगों ने लगवाए, हर चीज करवाई। अब मैं एक बात आपको और बताऊं, कराची के अंदर 40 अफगान बस्तियां हैं, उसमें सिर्फ चंद 100 लोग रजिस्टर्ड होंगे, बाकी लोग रजिस्टर्ड भी नहीं है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहां 380 सिग्नल्स हैं और यहाँ उस पर 380 पर 600 700 800 बैगर्स खड़े होते हैं, खड़े होते हैं। मैं ये सारी चीजें मान रही हूं, कराची के 6 रास्ते हैं कराची एंटर होने के लिए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इतना बड़ा शहर है, जो भी आए जो भी जाए कोई पूछने वाला नहीं है। 80 से लगा लें, छोड़ दें 80 से पहले की एमकेएम की बात भी नहीं कर रही मैं, जब आप लोगों की आबियारी हो रही थी चीजों की, 80 से लगाना शुरू कर दें और 2019 से करा लें। आप भी कुछ डिलीवर नहीं कर सके, 80 से आप लगाना शुरू करें। मैं कह रही हूं 80 से, हाँ मैं भी आपको बता रहा हूं कि 80 से आप गिनना शुरू करें कि 80 के बाद से एमकेएम को कितनी मर्तबा स्पेस मिला, रिलैक्स हालात मिले, नहीं हुआ ना, हमेशा अताब में रखा गया। अच्छा, ये पाकिस्तान किस किस्म का अताब है, इस पे भी बात हो सकती है, ठीक है ठीक है। लेकिन हफीज साहब, मैं सवाल कर रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों की गुफ्तगू से जो असर्ट कर पाई हूँ, ठीक है, एलिजिबल नहीं है, काम नहीं कर पा रही है तरीके से, एमकेएम इत्तेहादी बनकर हमेशा अपने मफादात की जंग करती रही कराची को। मैं उनसे सवाल कर रही हूँ ना साहब, अब सवाल तो मैं आपकी मर्जी से नहीं करूंगी ना। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौज़ायदा ही सही लेकिन वफाकी जमात बन के उभर के आ चुकी है, आपके पास क्या ऐसा फॉर्मूला है कि आप कहेंगे कि हम बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो कराची के लेवल पर क्यों ना? देखिए, मैं किसी फार्मूले या किसी हवाई उसकी बात नहीं करता। ठीक है सर। देखिए, अभी बात हुई कराची के बुनियादी मसाइल के बारे में आप बात कर रही हैं। जी सर। ये हम कहते रहेंगे गटर का मसला है, पानी का मसला है, ये मसला है। देखें, कराची का सबसे पहला बुनियादी मसला ये है कि वसाइल की तकसीम सबसे इम्पॉर्टेंट, उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेंसस का। ठीक है ना, सेंसस आज फेडरल गवर्नमेंट के ये दोनों नुमाइंदे बैठे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, ये यक जंबुश कलम कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस मसले का हल कर सकता है। यहाँ की 70 लाख आबादी ऑफिशियली, मतलब जो फिगर वर्क है नादरा का और ये सारी चीज़ों का, वो कम गिनी गई है, जबकि एलियंस यहाँ पे उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो मैं आपसे यानी आबादी गिनी ही सही नहीं गई तो वसाइल कैसे मिलेंगे? वसाइल कैसे मिलेंगे? मैं कहता हूं वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से ये काम शुरू होगा सबसे पहले। अच्छा, ये एनएफसी और पीएफसी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, पहले तो ये अपने पीएफसी और एनएफसी को जिन सूबों में पीटीआई की गवर्नमेंट है वहां प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें, वहां पे मामलात को ठीक करें। एमकेएम का तो देखिए हम कितनी तनकीद करें एमकेएम पे। हाँ, अब तो लोग भी थक गए, कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं किया लोगों ने, नहीं किया। मैं तंग हूं। हाँ, मैं भी काफी देर तक नहीं किया, क्या कर सकते हैं? जीतती कोई नहीं है, जीतती कोई नहीं है। पिछले अखबारों में आप कैसे जीत रहे हैं? ये अपनी गलती अपनी कमी मानती नहीं है एमकेएम। लेकिन सर, मैं आपसे ये कह रही हूँ सर हफीज साहब, मामला ये है, जब मुस्तफा कमाल साहब तशरीफ लाए थे, पाक से जमीन पार्टी की आप लोगों ने बुनियाद रख दी और सारे मामला चलना शुरू हो गए। अब आप साजिद साहब, आप बीच में बोल रहे थे, नहीं आप कैसे कह सकते हैं एक पार्टी की बुनियाद उन्होंने अच्छे अंदाज से कर पा रहे हैं? नहीं, ये गलत बात है। उनकी एक पार्टी है जिसकी रिस्पेक्ट हम सब करते हैं। वेल सर, आप जब आए और आपकी पार्टी स्ट्रेंथन हुई, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि मेरे साथ लोग होंगे और मैं चीजों को फॉर्मुलेट करना शुरू करूंगा। कराची में वो वाला इफेक्ट हम पीएसपी के साथ देख नहीं रहे, वो लाइजॉन नहीं देख रहे ग्राउंड रियलिटी की। अगर आप बात करें, आई डू एडमिट कि इसमें आपको इलेक्शन की वजह से ये कमी महसूस हो रही है। ठीक है। देखिए, मैं आज आपको फिर से अश्योर करता हूं कि ऐसा नहीं है। ये 25 तारीख जुलाई के बाद से पीएसपी प्रॉपर बनी है और मैं समझता हूं ऐसे बड़े शहरों को, ऐसे बड़े मसाइल को हल करने के लिए बहुत ही जहांदीदा और तो सर वो तो मेयर भी रह चुके हैं। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत ही जहांदीदा और समझदार लोगों की जरूरत है। और मैं समझता हूं सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल से नहीं, अब मुस्तफ़ा कमाल के साथ जो टीम जमा हो रही है, मैं समझता हूं वो इस काबिल है। टीम में तो बहुत सारे लोग हमने सुना है चले गए, अनीस एडवोकेट चले गए, रजा हारून चले गए, डॉक्टर सफीर चले गए। मैं आज आपको बताऊं कहां चले गए सर। हमें नहीं पता। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था, लास्ट एक इंटरव्यू में सुन रही थी उनका, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद वो नहीं आया। मैंने खुद भी उनसे इंटरव्यू लिया। सुनिए,
अपने इनमें से बेशतर लोगों के मसाइल ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पे रज़ा हारून साहब मुल्क से बाहर हैं, वो मतलब उमूमी तौर पे वो सेटल्ड ही वहीं पे हैं। हाँ। ऐसे इश्यूज हैं ना, इसी तरीके से और भी मसले हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए पार्टी, मैं समझता हूँ अब जो पार्टी वहाँ पे बन रही है प्रॉपर पार्टी, स्ट्रॉन्ग पार्टी बन रही है, और नेक्स्ट बलदियाती इलेक्शन के लिए आप लोग तैयार हैं? हम तैयारी कर रहे हैं। देखें हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम जद्दोजहद करना जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस क़ायम ख़ानी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी शहर में जद्दोजहद की है, उनके अतराफ लोग जमा हुए हैं, उन्होंने परफॉर्म करके भी दिया है एक वैक्यूम है इस शहर के अंदर, और वो वैक्यूम आप कर रहे हैं। उम्मीद है हमें अल्लाह ताला हमें मौका दें, हम प्रॉपर्ली फिल करने की कोशिश करेंगे। ओके अच्छा अरसलान साहब, एक सवाल जो जाहिर है उभर रहा है इन सारी चीजों में, आप वसाइल की एक बात मैं कहूंगा, एक तो साजिद साहब अगर ठीक है पीएसपी बनी, नई जमात है, सरवाइव करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को गाली देकर गाली गलौज की बुनियाद पर सियासत नहीं होती। हाँ, आप ये कहें कि आप फार्मूला दें, आपके ही मेयर थे ना, आज जो जिस पार्टी के वो सरबरा की बात हो रही है, वो आप ही के मेयर थे, जिन पर आप बड़ी शान और शौकत दिखाते थे कि देखो मेयर ये होता है। आप कराची के लोगों को फार्मूला दें। नहीं साजिद साहब, अगर गाली गलौज की सियासत नहीं ये तो खैर अभी फिलहाल ऐसी कोई बात हुई, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ये जरूर तनकीद की कि आपने वसाइल का इस्तेमाल सही नहीं किया, नजर आ रहा है। हाँ, तो तनकीद ही हो रही है ना, तनकीद ये सुननी भी चाहिए। अच्छा वेल, तो कह रहे हैं ना फेडरल गवर्नमेंट में, देखिए मैं आपको एक बात फेडरल गवर्नमेंट की, मुझे ये बताएं कि आप लोगों की इस गुफ्तगू से जो देख रहे होंगे टेलीविजन पर, जिनको ये मालूम है कि कराची को कुछ पैकेज मिला है, अरसलान साहब हुकूमत बेहतर करना चाहती है कराची के मसाइल, एक उनको आपने उम्मीद दिला दी है दोबारा से, तो क्या इस तरह की गुफ्तगू से वो उम्मीदें दम तोड़ती हैं या आपका अमल जो है माइंड क्लियर कर रहे हैं लोगों का? क्या माइंड क्लियर? देखिए हर सियासी जमात का जो है ना अपना एक मंशूर होता है, अपनी पॉलिसीज होती हैं, तो वो तो अपने आरा देने बिल्कुल उनकी बिल्कुल आजाद है, वो अपनी राय देने, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, देखिए असल मसला मैं फिर से कह रहा हूं, हम बुनियादी मसाइल की तरफ सोचें बिल्कुल, और अभी ये जो पैकेज मिला है, अनाउंसमेंट है, सही है, मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन मुझे तो इसका वाया मीडिया यूजेज का नजर ही नहीं आता। अच्छा देखिए ना, हर चीज से पूछ लेते हैं ना कि क्या तरीकेकार होगा। मैं आपको बताऊं, मैं यही पूछना चाह रही थी कि भाई पहले पानी पे काम शुरू करेंगे कि बिजली पे करेंगे कि सीवरेज पे करेंगे या पैसा यूनिवर्सिटीज पे लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आपको भी पता है अरसलान साहब, और आप तीनों लोग मुझसे ज्यादा जहां दीदा हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, घोस्ट स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं वो, और उन पे पैसे भी लग रहे हैं, वहां से पैसे की मद में मुलाजमीन को तनख्वाहें भी जा रही हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। देखिए हफीज़ भाई ने जब स्टार्ट में ही कहा कि ये 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबे का मामला है, प्रोजेक्ट्स जो हैं वफाकी हुकूमत उस तरह से नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो देखें जब आपको पता है कि जब तक आपके पास सूबाई हुकूमत नहीं होगी तो अब सेहत, एजुकेशन, बाकी चीज़ें आपके पास नहीं है, तो फिर मेरे दिमाग में भी एक सियासी कारकुन की हैसियत से आता है कि क्या पीएसपी सूबाई हुकूमत बनाने की अगली बारी में है, और अगर बल्दियात की बात कर रही है तो बल्दियात भी अगली बार इसी कानून के तहत होंगे अगर उसमें अमेंडमेंट बीच में नहीं आती। यहाँ पर 18वीं तरमीम के बाद कैसे आएगी अमेंडमेंट बल्दियात में? जरा ये तो सूबाई असेंबली में आएगी ना, वो तो नहीं आने देंगे, पार्टी के पास वो तो नहीं आने देंगे। अब वफाकी सतह पे कानून साजी होगी तो कुछ होगा, वफाकी सतह पे कोई कानून साजी होती है तो उसके अंदर अगर ऐसा कानून लाया जाए कि पूरे पाकिस्तान में एक सिस्टम हो, अगर ये फिर जाके आगे बात बनी। लेकिन देखिए बात यह है कि हम चाहे इनकी जमात ने उस तरह से मैंडेट इस बार ना लिया हो, एमकेएम के बाद मैंडेट, हमारे पास मैंडेट, लेकिन हैं सब कराची के बिल्कुल ठीक है अच्छे के लिए सोच रहे हैं, कराची की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और जो नहीं सोच रहा वो इस वक्त सूबे सिंध की हुकूमत है जो कराची की बेहतरी के लिए नहीं सोच रही। वो कह रहे हैं NICBD जैसा एक इदारा बना के दिखा दें पूरे मुल्क में, ये उनका दावा है। आज भी बिलावल साहब कह रहे हैं आइंदा बिलावल साहब का इलाज अल्लाह ना करे उनको जरूरत पड़े वहीं करवाएं, और बाकी लोगों का भी इलाज वहीं कराएं, जितने भी हैं आगे पीछे ना घूमें। और एक इदारा जो है अच्छा चल रहा है, मैं उस पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन एक इदारा है आपके पास, बाकी इदारे का है आपके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 90% हैदराबाद का पानी जो है ना इस वक्त पोल्यूटेड है, और वो इस वक्त एक ऐसी वबा को जन्म दे रहा है जिसकी वैक्सीनेशन ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, वैक्सीनेशन ही नहीं है। इतना बड़ा अरसलान की बात की कता कलामी करते हुए आज हमारी भरपूर कोशिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी हो, क्योंकि वो इस पैकेज पे बहरहाल कह रही है कि उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, लेकिन तमाम तर लोग ही इस वक्त लाड़काना में मौजूद हैं, और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो बरसी है उसकी तैयारियां हो रही हैं, वो बिल्कुल करें, वो आपका जाहिर है एक पॉलिटिकल आप लोगों का एक तरीकेकार है, लेकिन जो अवाम के मसाइल हैं उसमें बहरहाल आपकी नुमाइंदगी बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो वजीर बल्दियात हो या मुशीर इत्तलात हो। देखिए एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, 3240 अरब रुपए
पिछले 8 साल में वफाक ने एनएफसी के जरिए सिर्फ जो है वो टैक्सेस की मद में जो फेडरल टैक्सेस जाते हैं सिंध पूरे सूबे से, और सिंध पूरे सूबे में कौन सा शहर टैक्स देता है? मेजॉरिटी कराची ही देता है। तो अगर आप इसका 3200 अरब रुपए का अगर आप आधा भी लगा देते कराची के ऊपर, तो कराची आज कहां खड़ा होता? अगर ये 1500 अरब पिछले 8 साल में कराची पे लगता तो कुछ होता। तो वफाक से जब मांगने की बात करती है सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी, तो कराची को भी कुछ दे, कराची भी लेकिन बल्दियात में आपकी कमजोरियां भी काफी ज्यादा है अरसलान, इसको एडमिट करेंगे आप किसको? बल्दियाती नुमाइंदगी की अगर हम बात करें, जिस तरह से सिर्फ वही बात मैं जो भी शुरू में कह रही थी, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा बार बार एक ही बात का तस्करा करना, लेकिन गटर पे ढक्कनों पे तस्वीरें लगा देना या पुतले खड़े कर देना, इससे बढ़कर बात आगे होनी चाहिए। अगर आप इलेक्टेड एमपीए हैं एक इलाके से, तो वहां की पहली जिम्मेदारी आपकी है। वो तो जाहिर है हम बात कर चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि वो नाअहली दिखा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके हवाले से भी ये खबरें हैं। आप देखें, पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। मेरा सईद गनी से सवाल था, उन्होंने इसको इंडोर्स किया कि हाँ हमने जारी किया हुआ है कि इस वक्त यूसी का चेयरमैन भी ढक्कन नहीं लगाएगा, केडब्ल्यूएस भी लगाएगा। तो ये तो खुद कह रहे हैं कि हम लगाएंगे, जब कोई दूसरा लगाता है फिर आपको मिर्चें लगती हैं। खुद भी नहीं करना, दूसरे को भी नहीं करने देना। खेलने देंगे वाला हिसाब है ना साजिद साहब। यूसी का चेयरमैन भी इस वक्त ढक्कन नहीं लगा सकता। यही सूरत हाल है ना साजिद साहब। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर, कराची के अंदर जहाँ इनका वोट बैंक बनी गुंडागर्दी के जरिए बैठे हुए, और इसका हल सिर्फ ये है, जो रियल हल है, कि इनकी हुकूमत को पलट दिया जाए। इसके अलावा कोई हल नहीं है, ठीक है ना। वो इसलिए कि अगर हम पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी कर लें, हम पार्लियामेंट में करारदाद लेके आए, हम बिल्कुल हम साथ हैं और करेंगे भी, अगर वक्त आया वो इंशाल्लाह हाजिर हैं। बेशक जीडीए पीटीआई सब मिलकर भी करेंगे, हम हाजिर हैं। वो इसलिए कि गुज़िश्ता 10 सालों 11 साल के दौरान एक अस्पताल को गा रहे हैं कि हमने बना लिया। ऐसे 11 अस्पताल बना सकते थे, ऐसे 11 हेल्थ के सेक्टर बना सकते थे, एजुकेशन के सेक्टर बना सकते थे, कोई यूसी टाउन डिस्ट्रिक्ट को मॉडल बना सकते थे कराची में। ये सब कुछ पूरे कराची नहीं सिर्फ सिंध में कर सकते थे। अंडर पासेस, ब्रिजेस, रोडें, सड़कें, ये बहुत कुछ कर सकते, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब अरसलान मेरे भाई हैं, पीटीआई के हैं, और हम चाहेंगे, हमारी ख्वाहिश है कि ये पूरे 5 साल पूरे करें। लेकिन अभी गुज़िश्ता दिनों जो पेट्रोल प्राइस बढ़ाए हैं, इस पर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो इसलिए कि तब्दीली का नारा जरूर लगाया, लेकिन हम ये सोच रहे हैं, पब्लिक सोच रही है कि तब्दीली बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई है। जिस तरह से बम गिराया गया है, तो नई चीज़ें ज़रा महंगी पड़ती है ना आपको। वो इसलिए ये हंसने की बात, आप लोग एक जुमला का आप लोग हंसना शुरू हो गए। और हफीज़ साहब आप अपनी बात करें। मैं एक बात करना चाहता था साजिद भाई, अभी आपने कहा कि हुकूमत को पलट दें। देखिए, अब आप सोचे, कल तक उन्हीं के साथ हुकूमत करते रहे, कह रहे हैं मजबूर थे उनके साथ हुकूमत करते रहे। ये तो वो लोग है ना, ये तो वो पार्टी है, तो हर सुबह छोड़ते थे, हर शाम आते थे। बात सुने, ये तो वो पार्टी है जिन्होंने अपने सरबराह को हटा दिया। ये तो वो पार्टी है। देखिए, ऐसी कोई आपको पार्टी मिलेगी तारीख में नहीं किसी का। देखिए, अफसोस की बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर उनको लगा कि उनके सरबराह ठीक नहीं है, तो एक पार्टी अगर वो समझते हैं, बाकी वैसे आप इस बात पे हैं, अगर ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाता है, तो इसके अलावा मैं आज आपसे एक बात बोलूं, इसके अलावा देखिए, एक मेरी बात बताऊं आपको कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना या पीपल्स पार्टी के साथ ये सब कुछ करना इस वक्त मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाने के मुतरादिफ होगा। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम वक्त पे इलेक्शंस करवाएं, पूरे प्रोसेस को बल्दियात से लेकर और टॉप तक पूरे प्रोसेस को प्रॉपर्ली। लेकिन साहब, उससे कोई हासिल उसूल नहीं ना, देखिए, हासिल नहीं है तो इसका मतलब नहीं, अगर फर्ज कीजिए हासिल नहीं है तो हासिल करने पे कॉन्स्टिट्यूशनली मजबूर किया जाए। जब तक हमने एक जाब्ता बनाया हुआ है, उस जाब्ते पे नहीं चलेंगे, उस जाब्ते को फॉलो नहीं करेंगे। वो कह रहे कॉन्स्टिट्यूशनल आप पिटीशंस लगाए, अदालतों में जाए, उनके खिलाफ जाहिर है आपको मिलेगा। भाई 148 के ऊपर पहले से केस चल रहा है। इसका एक आसान तरीका ये है ना, आप सेंसस करवाएं ना। अच्छा, सेंसस के ऊपर ठीक है असलाम, ये जो सेंसस वाला मामला है, ये बहुत ही ज्यादा हसास मामला है, और जब भी इस पर बात काफी लंबी बात की जा सकती है सिर्फ सेंसस के मामले पर ही। क्या वफाक समझता है, क्योंकि जाहिर है आप नुमाइंदा जमात की हैसियत से वहां बैठे हुए हैं, कि बाकी कराची को कम गिना गया, नफूस कम गिने गए, और उसका खुमियाजा जाहिर है वसाइल की मद में कराची ही भुगतेगा और उसकी आवाम ही भुगतेगी। तो सेंसस क्या रिवाइज हो सकते हैं, रिविजन हो सकता है इसका? बिल्कुल, हमारी पार्टी पॉलिसी बिल्कुल यही है कि जो कराची में सेंसस हुआ, कराची को जो है अंडर काउंट किया गया, बिल्कुल। और
ये बात बिल्कुल ठीक है कि कराची का जो सेंसस का एक बात आई थी पिछली हुकूमत में कि 5% जो है एक सैंपल साइज का जो है उसको दोबारा से किया जाए, और हम अग्री करते हैं, हमारे अग्री करते हैं कि इसको होना चाहिए। और हमारी इंटरनल मीटिंग्स में भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी जो सिफारिशात जाती हैं उसमें हमने इसको कहा हुआ है कि इसको फौरी तौर पे कराएं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है लाहेअमल सामने आएगा और हम इसको टोटली सपोर्ट करते हैं कि 5% वाला जो फॉर्मूला उसको रिवाइज किया जाए इस अंदाज से। अच्छा साजिद साहब, क्योंकि आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जरा मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। आप शुरू में भी घुमा गए सवाल, प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई थी, दफातर खोलने पर ही खाली बात हुई या दीगर और चीजों पर भी बात हुई? लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से जब भी हमारी बात हुई है, हमारे लापता लोग जो लापता हैं दफ्तर पे ऑफिस पर बात हुई, क्योंकि आईनी कानूनी हक है ना, सियासी जमात है, ऑफिस खोल सकते हैं, सिर्फ हमें अलाउ नहीं, बाकी सबको अलाउ नहीं। अच्छा, इसके अलावा कराची सर्कुलर रेलवे, मास ट्रांजिट, K4, S3, लियारी एक्सप्रेस वे, वैसे K4 का क्या बता रहे थे? मेयर के इख्तियारात के हवाले से मुझे अच्छी तरह याद है 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, गिलानी साहब उसमें वज़ीर आज़म थे, उस वक्त MQM का एक डेलीगेशन गया था, उसमें मैं भी था। उसमें हमने तमाम कराची के पॉइंट रखे थे, क्योंकि हम बेस करते हैं, फाउंडेशन हमारी यहाँ से, हमारा बेस कराची है। कराची का हमने नहीं लाया, वफाक ने बार बार कराची के साथ ज्यादती की है, लेकिन आपने उसी वफाक के हमेशा हाथ मजबूत किए, अच्छा, मुझे बताएं हमारे पास जरिया क्या है? अमेरिका के साथ मिलाया जाएगा? नहीं, अमेरिका से क्यों मिलाएंगे आप? ऑपोजिशन करें ना, ऑपोजिशन में बैठे तो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उन्हीं से बातचीत करेंगे ना, उन्हीं से इत्तेहाद भी करेंगे ना। ठीक है। अच्छा, लास्टली 162 अरब रुपए के पैकेज से शहर की सूरत सुधरती हुई दिखाई दे रही है हफीज साहब? मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आती शहर की सूरत सुधरती हुई। मैं तो समझता हूँ और मसाइल बढ़ जाएंगे। ओके, असलान, एनी काइंड ऑफ एन टेक अबाउट दिस पैकेज और रिलीफ फॉर द कराचीइट्स? देखिए, मैं तो मुझे नहीं, हफीज़ भाई ने अपनी बात की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची पैकेज जो है अनाउंस हुआ, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी जितनी आ सकती है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा, ये फर्स्ट ट्रेड है, ये टोटल ट्रीटमेंट नहीं है। कराची पे अगर आप जैसे साजिद भाई ने कहा, अगर 1000 अरब भी लगाएं तो वो कम होंगे, बिल्कुल कम होंगे, क्योंकि जो इसके मसाइल हैं वो बहुत देरीना है। आपको टोटल रिवैम्प करना पड़ेगा इस शहर को। बिल्कुल ठीक है। साजिद साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ऊंट के मुंह में जीरा है। और कराची के लिए बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। बेहतर ये कि वफाक जो शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, खिला रहा है, टैक्सेस रेवेन्यू की मद में बहुत कुछ दे रहा है, उसके साथ इंसाफ करें, ज्यादती ना करें। यहाँ पर मेरिट पर जॉबें दी जाएं। काश ये सब उस वक्त भी हो रहा होता जब आपके पास पावर्स थे। अरसलान ताज, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। सैयद हफीजुद्दीन साहब, बेइंतहा शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लेकर आए। प्रोग्राम आपने देखा कराची पैकेज पर, कराची वाले ही नुमाइंदगी कर रहे थे कराची की ही, कितना दूररस साबित होगा, कितना खैर अंदेश साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी के फॉलो अप प्रोग्राम्स भी प्रोग्राम 7 से 8 में होते रहेंगे। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।